रंजीत बाबू नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गौतम जी, बात ऐसी है। बात क्या है? कि आपके पिताश्री आपको याद किए हुए कुछ सलाह उनको करना है। क्या बात? हाँ, चलो चलो बाबूजी के पास चलो। चलो। बाबूजी के चरणों में बेटे गौतम का प्रणाम करता हूं। गौतम सदा खुश रहे लाल। लेकिन बाबू मैं क्या देख रहा हूं कि आप बहुत घबराए से हुए हैं और मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं बाबू। बेटा बढ़िया सेठ जी, आप बैठिए। गौतम बोल रहे हैं, आप सुनिए। सेठ जी क्या कह रहे हो? बात सुनिए पिताजी मेरी गौर से। बड़े चंदा की शादी की चिंता नहीं, घर में माखूसरी जो अरे आई यहाँ जीवन में कुछ नहीं सोचती है। अखिल बाबूजी, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप तो हम सगे हैं, दूसरी आई है, उसका एक लड़का आया है साथ में जिसका नाम गोविंद है। लेकिन बाबूजी मैं गोविंद को कभी ये नहीं समझा कि ये सौतेला है बहू। मैं अपने सीने से हमेशा लगा कर रहता हूँ, लेकिन आज बात यह कि बहना घर में सियानी है, ना माँ कहती है ना गोविंद कभी चर्चा करता है। क्यों भैया रंजीत, ये बात सच कह रहे हो। सच है ना भाई? सच कह रहे हो। देखो गौतम, पिताजी तुम्हारे बूढ़े हो गए हैं, इसलिए और चाहते हैं कि चंदा की शादी जितनी जल्द हो जाए उतना ही बढ़िया है। तो बाबूजी सही बात है, रंजीत बाबू सही कह रहे हैं। हाँ बेटा, ये बात सच है कि मैं भी सोच रहा हूँ कि बेटी चंदा अब सयानी हो गई है। कहीं एक अच्छा सा घर और कहीं एक अच्छा सा घर देखकर चंदा की शादी कर दी जाए। बहुत अच्छी बात बाबू। लेकिन बाबू आज आपने और सेनापति हैं, आज सब यही रहिए। आज मैं अपने परिवार की भावना आपसे कोई बात करेंगे, सारी बात में साइड में खड़ा होकर सुनूंगा बाबूजी। अगर ऐसी बात है तो बैठ जाओ। ठीक है बाबू। सेठ जी, अगर आप कहें तो आपकी बीवी सेठानी कंचना और बेटी चंदा और बेटे गोविंद को दरबार में बुलाया जाए, उनसे भी सलाह मशवरा कर लें कि आपकी बेटी के लिए वर देखने के लिए कौन जाएगा। सेनापति, अगर ये बात है तो बुलाओ मेरे परिवार को। सुरेंद्र, बाबू साहेब, सेठ का पूरा परिवार इकट्ठा किया जाए। बुलाया जाए सबको। हेलो, हाँ मैं कंचना, हाँ भैया के लिए आई कि बेटी के लिए आई, जल्दी से आओ, बाबू बरावत है, आजा।
स्वीकार हो बाबू। पिताजी के चढ़ने में बेटी चंदा का प्रयास बाबू क्या बात है? हाँ बता रहे माई हेमन महाराज इधर आओ। बाबू मत बतावा ये क्या एक सभी परिवार को मैं यहाँ किस लिए बुलाया हूँ वो बात तुमसे बताओ। हमसे मतलब ऐसे अगर कहूँ तो कैसे तेरा पार हो चाहे तोहरे तक जाए बाबूजी आप ये चंदवा की बात कर रहे हैं।
मुझसे सीधे से बात किया कर। अच्छा मैं गौतम नहीं। अल्लाह कहता मैं हाँ? अल्लाह कहता तेरा जज्बा तो दाब ही दूंगा। गोविंदवा के साथ होइगा रहा रे। ये हमरे नौकर के दबावत मत तू दबाव नहीं अरे ए बेटा मार चलाया वा। अरे तू आवा मैं कर देखा आवा ये बाबू ये का मार जाए तो देखबा कहां का बाबा दबा ये मार दबाया दबाए ना अरे रामू दुनिया से बात कर ना कर भाई बाबू बाबूजी मैं कुछ कहना चाहती हूँ आपसे बाबूजी क्या कैसे बिटिया हमार कहा ये हमार बेटवा हमार मेहरानू माने पे नहीं तैयार है। हम क्या कही बोला बोला बिटिया। सुनिए पिताजी अरे कहा जाबो हमरे आज इस घर में मैया जी क्या हो रहा। गोविंद तू भी बता मेरे सामने। अरे ना को करे कुछ अरे हो ही गया। इस घर में मैया आगे लगा दूंगा मैं। बाबूजी आज मैं सुन लिया ना लोगों ने कहते थे लेकिन आज ये बात मैं अपने घर में हकीकत सुन लिया हूँ। अगर मेरी बहना का कुछ हुआ चंदा का तो इस घर में मैं आग लगा दूंगा। ये माई गरीबा भैया का है हमें मिले दूसरे के कहा जब समझ नहीं आ गई हमें जाने भैया के साथ है
उसी घर में कर दे अपनी बेटी की सगाई। तुम मुझसे जो बोल रहे रियासत में हिस्सा चाहिए। सुना पहले यार, बहना के शादी करिए, घर द्वार बेच के करिए, जौन बचे तूने भाई बांध लिया, समझे ना? एकदम बिल्कुल सही ना काका, बिल्कुल सही। कुल खेती बाड़ी बेच जाओ। तू हिस्सा बढ़वाएगा? वकील हो गया है? हम वकील नहीं, यही वकील हो गया? काका कहे ने घर का नौकर है, काका के कहने से घर में घुसा नहीं होगा। देखा ना कहते भैया, जैसे काका कहे ने
आगे लिया के जा, पहले मत सोचा समझा कि क्या करा जाए। हम ये बाबू से बात करते हैं तो क्या खुद ही बताऊंगा। माँ होगा धरा। हाँ बेटा जाओ इधर जा होगा बोलेंगे जान नहीं आती है दुनिया में सारा फोन जा हमारे रियासत में हाथ मत लगाना बाबूजी, समझ लेना, और का वरना साले हम तुझे भी जिंदा दफन कर देंगे। बाबू देखा अब माई बेटवा के चरित्र से सब जान गया। एकदम जान गए। कैसे ने सब करी है एलान सोचा ताई ही सब आटले बर्बाद हो गया। खाई ये देखा लेकिन बाबू साहब का कह दे कि कौन लड़के तलाश है रही शादी तुरंत करा। बाबू साहब सेनापति बोलिए सर जी। हमारे घर का रवैया देखा था, मैं तो देख लिया सर जी। चला देखा ही है। साला नहीं, पूरी की पूरी बात मैं समझ रहा हूँ सेठ जी। आगे करे आगे वाला वही सोचे। सोचने की बात यह है सेठ जी, मेरी बात सुनिए आप। सबसे पहले चलते हैं चंदा बेटी को ढूंढने के लिए। चंदा बेटी यहाँ पर मैं बोल के गई है कि मैं नदी के किनारे जा रही हूँ अपनी जान देने के लिए। चलो सेनापति चलिए सेठ जी, हम आपके पीछे पीछे आ रहे हैं, चलिए। लगा दिया आप सेठ के परिवार लग गई आग जिस आग की जरूरत थी। मुझे पता था कि सेठ के परिवार में आग लगाना है तो लगेगी जरूर। लग गई आग। अब सिर्फ यहाँ पर करना क्या है, दिमाग का इस्तेमाल। देखता हूँ कि सेठ गिरधारी लाल जा रहे हैं चंदा को बचाने के लिए। चंदा हवेली छोड़ करके भाग गई है नदी के किनारे, नदी में जान देने के लिए। सर सुरेंद्र, हम भी चलते हैं चंदा के पीछे। चलता हूँ साथियों, फिर मिलूंगा ब्रेक के बाद। जिंदा रहूंगा रे। मैं तो तेरा सगा भाई हूँ, तू मुझे भी छोड़कर चली गई। इसी परिवार में देखी नहीं मेरी बहना। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम
चंदा चंदा पगली तू मुझे ढूंढी तेरा भाई गौतम है तेरा भाई गौतम है भैया क्या काम है ये मेरी बहन ऐसे मत अरे क्या हो गया तुझे तुझे क्या हो गया रे तुझे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा भैया। वाले ऊपर वाले आखिर तूने मुझे सता ही लिया मालिक आज मेरी एक बहन थी वो हमेशा अन्यता से देखती थी आज मालिक तूने ऐसा कर दिया कि मेरी बहन देख भी नहीं अच्छा तेरा भाई है ना मैं जा रहा हूँ तुझे मेरे साथ रहना होगा भैया तेरे बड़ी हूँ रे